non-conventional sources of energy. Energy resources such as coal or crude oil are available in limited quantities. जब conventional sources of energy हमने देखे थे तब ये हमने देखा भी था कि क्रूड ऑयल है, कोल है, ऐसी जो भी एनर्जी सोर्सेज हैं ये सब क्या हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं. ओके, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यूस, रिजर्व्स ऑफ दीज फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है, तो ये एस्टिमेट किया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि अगर यही जो प्रेजेंट रेट चल रहा है कंजम्पशन का, ठीक है, यानी यूसेज का, ठीक है, तो अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर. ठीक है, अभी नॉन कन्वेंशनल तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है, इसमें भी अभी तक कन्वेंशनल की ही बात चल रही है. कोल है, क्रूड ऑयल है, ऐसे जो भी कन्वेंशनल सोर्सेज हैं एनर्जी के, जो नॉन रिन्यूएबल हैं, उनकी बात हो रही है. ठीक है, अगर इनके कंजम्पशन का, इनके यूसेज का ये जो प्रेजेंट रेट अभी चल रहा है, अगर यही चलता रहा, कंटिन्यूसली यही चलता रहा, तो क्या होगा, ये जो रिजर्व्स अभी हैं हमारे पास, फ्यूल के जो भी रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो धीरे धीरे एग्जॉस्टेड मीन्स खत्म हो जाएंगे. ठीक है, ये अनुमान लगाया गया है. इट इज एस्टिमेटेड. मोर ओवर देयर यूज ऑल्सो कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. तो इसका मतलब ये भी है कि एक तरह से देखा जाए तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी रिसोर्सेज है उनके यूसेज से क्या हो रहा है, उन एनवायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है. ठीक है, तो एक तरह से ये भी एक डिसएडवांटेज ही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. ठीक है, सो इट इज नेसेसरी टू यूज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी विच आर रिन्यूएबल. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की वजह से, या कह लो कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए, धीरे धीरे हमें क्या करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज हैं हमको उनका यूज करना चाहिए. ओके, तो उसमें कौन सा एग्जांपल है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है. ठीक है, तो ऐसी जो भी एनर्जी है हमें इन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का धीरे धीरे यूज करना चाहिए. Many countries of the world have taken steps in this direction. Many countries, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस डायरेक्शन में स्टेप्स ले लिए हैं. मतलब सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, इनका यूसेज करना इन कंट्रीज ने स्टार्ट कर दिया है. ठीक है, अ कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, CASE केस हैज बीन फॉर्म्ड इन इंडिया. इंडिया में एक कमीशन बनाई गई है. ठीक है, क्या नाम है उसका, कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ठीक है, इंडिया में बनाई गई है. और गुजरात के लिए क्या किया गया है, तो गुजरात में भी एक एजेंसी बनाई गई है. देखते हैं कौन सी है, गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन इन गुजरात. तो पूरे इंडिया के लिए कौन सी बनाई गई है, अ कमीशन फॉर एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और गुजरात के लिए गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी. ओके, सोलर एनर्जी, यहाँ पर आपको सोलर पैनल का पिक्चर गिवन है ना. मोस्ट ऑफ यू हैव सीन, माइट हैव सीन दिस, राइट. आप में से काफी लोगों ने शायद देखा हो इसे, सोलर पैनल को में भी देखा होगा. ठीक है, सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है सबसे मेन सोर्स बोला गया है, मेजर सोर्स बोला गया है एनर्जी का. ठीक है, क्योंकि जैसे ही सुबह होती है, तो सुबह होती ही किस वजह से है, जब सनराइज होता है तब. ठीक है, तो लाइट का मेन सोर्स कौन सा हुआ, हीट का मेन सोर्स कौन सा हुआ, सन, राइट. वी कैन फील द हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ द सन एवरी डे. हम हर रोज सन की जो लाइट एनर्जी है, हीट की एनर्जी है, ये हम फील कर सकते हैं एवरी डे, राइट. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज किया कैसे जाता है, देखते हैं. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन, सन में से सोलर एनर्जी ट्रैप्ड होती है, कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स, सोलर सेल्स में यूज की जाती है. फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज विद अबंडेंट सनशाइन. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज वेरी बेनिफिशियल. सोलर एनर्जी की ये जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, इसको यूज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज. ओके, फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज विथ अबंडेंट सनशाइन. क्यों, क्योंकि वहां पर ज्यादा सनशाइन होती है. ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में पता होगा आपको,
याद आ रहा है, हमने इक्वेटर पढ़े हुए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये सब पढ़ा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन याद आ रहा है सब आप लोगों को? पिछले स्टैंडर्ड्स में आप लोग पढ़कर आए हो, लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये सब पढ़कर आए हो, ठीक है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में पता होगा। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी की, इसको यूज करना बेनिफिशियल है स्पेशली फॉर ट्रॉपिकल कंट्रीज, क्योंकि वहां पर सनशाइन ज्यादा है। ओके, for tropical countries with abundant sunshine, solar energy is also used in solar water heaters, solar cookers, solar dryers, besides being used for community lighting and traffic signals. तो कहाँ कहाँ यूज होती है सोलर एनर्जी? इट इज यूज्ड इन सोलर वाटर हीटर्स, सोलर कुकर्स, ड्रायर्स, और इन सब के अलावा और कहाँ यूज होती है? तो कम्युनिटी लाइटिंग, जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह आती है ना उनमें, और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी यूज होती है। सोलर एनर्जी इज इन एक्सहॉस्टेबल एंड पॉल्यूशन फ्री, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये रिन्यूएबल है, ये नॉन रिन्यूएबल नहीं है, एंड पोल्यूशन फ्री, और इसके यूसेज से, ठीक है, इसके यूसेज से कोई पोल्यूशन नहीं होता है, ये पोल्यूशन फ्री है, मतलब इसके यूसेज के कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ती एनवायरनमेंट पे। Solar energy project रेवा in मध्य प्रदेश is the largest solar energy project in Asia. तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है। गुजरात इज अ लीडिंग स्टेट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। तो गुजरात जो है वो लीडिंग स्टेट है पूरी कंट्री का, ये लीडिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो सोलर एनर्जी के टर्म्स में देखा जाए तो सबसे लीडिंग स्टेट कंट्री में गुजरात ही है, मतलब यहीं पर ज़्यादा यूज़ की जाती है। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू ऑब्टेन सोलर एनर्जी थ्रू सोलर पैनल्स ऑन रूफटॉप्स, केनाल बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स। अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू ऑब्टेन सोलर एनर्जी गेट करने के, ऑब्टेन करने के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं थ्रू सोलर पैनल्स, ठीक है। सोलर पैनल्स का पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सोलर पैनल के थ्रू सोलर एनर्जी ऑब्टेन करने के अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं ऑन रूफटॉप्स, केनाल बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। किसके बेस्ड हैं? केनाल बेस्ड सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। और 590 मेगावाट सोलर पार्क इज सेटअप ऑन अनयूज्ड लैंड एट चारंका विलेज इन पाटन डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। कितने मेगावाट की बात हो रही है? 590, ठीक है। 590 मेगावाट सोलर पार्क एक सेट किया गया है। कहाँ पे? अनयूज्ड लैंड, जो लैंड अनयूज्ड है, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी अनयूज्ड लैंड है। कहाँ पे है? चारंगा विलेज इन पाटन डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। गुजरात राज्य के पाटन जिले में एक गांव है चारंका, वहाँ पे एक अनयूज्ड लैंड है, वहाँ पे एक सोलर पार्क सेट किया गया है। कितना? 590 मेगावाट, ठीक है। Gujarat Energy Development Agency has installed solar cold storage with capacity of 10 ton near छानी, वडोदरा में है, ओके। तो गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने क्या किया है? हैज़ इंस्टॉल्ड सोलर कोल्ड स्टोरेज भी इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। उसकी कैपेसिटी क्या है? 10 टन, ठीक है। कहाँ पर किया है ये? वडोदरा में है, छानी उसके पास किया है। Gujarat state government provides financial assistance for adoption of solar rooftop system. तो ये जो सोलर रूफटॉप सिस्टम है, इसे अडॉप्ट करने के लिए गुजरात की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, मतलब फिनेंशियली वो हेल्प कर रही है लोगों की, ठीक है। किसके लिए? तो सोलर रूफटॉप सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। एट प्रेजेंट स्ट्रीट लाइट्स आर इंस्टॉल्ड इन द विलेजेस, solar panels are installed in the fields for irrigation. At present मतलब अभी currently क्या किया गया है? तो street lights are installed in the villages में ऐसी street lights install करी गई हैं। तो solar rooftop system इसी सिस्टम से चल रही है, मतलब solar panels लगाए गए हैं। solar panels are installed in the fields for irrigation. तो solar panels भी install किए गए हैं fields में, for what? For irrigation. सोलर पावर प्लांट हैज़ बीन सेट अप नियर भुज इन गुजरात। तो गुजरात के अंदर भुज के पास की बात हो रही है, ठीक है। भुज, नियर भुज एक सोलर पावर प्लांट सेटअप किया गया है नियर भुज इन गुजरात, ओके, टू डिसैलिनेट
सी वाटर। अब सी वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए ये जो पावर प्लांट है, सोलर पावर प्लांट, वो सेट किया गया है। अब डिसैलिनेट का मतलब क्या होता है? सी वाटर जो होता है ना, उसमें आप सबको पता है सॉल्ट होता है। ओके, तो सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डिसैलिनेशन। ओके, तो सी वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए नियर भुज और इन गुजरात, ठीक है, सी वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए गुजरात में भुज के पास एक पावर प्लांट सेटअप किया गया है। कैसा पावर प्लांट? सोलर पावर प्लांट। ओके, द प्रेवलेंस ऑफ सोलर पावर्ड डिवाइसेस हैज इंक्रीज्ड इन द कंट्री। तो पूरी कंट्री में अभी धीरे धीरे जो सोलर पावर्ड डिवाइसेस हैं, ठीक है, जैसे सोलर कुकर है, सोलर हीटर है, सोलर ड्रायर है, ये सब धीरे धीरे इनका प्रेवलेंस बढ़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टिबल एंड पोल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी। तो विंड एनर्जी भी क्या है? बिल्कुल सोलर एनर्जी की तरह इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब खत्म नहीं होगी, और ये भी उसकी तरह पॉल्यूशन फ्री सोर्स है एनर्जी गेट करने का। पावर जनरेशन कॉस्ट लेस वंस इट इज इंस्टॉल्ड। एक बार इसे इंस्टॉल कर दिया उसके बाद इसका पावर जनरेशन कॉस्ट बहुत ही लेस है। विंड मिल्स हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन फ्लावर मिल्स एंड टू एक्सट्रैक्ट वाटर। विंड मिल्स जो है हैव लॉन्ग बीन यूज्ड इन फ्लावर मिल्स में यूज करी जाती है, एंड टू एक्सट्रैक्ट वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज करी जाती है। इन मॉडर्न टाइम्स इट इज पेयर्ड विथ अ जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जनरेटर के साथ पेयर की जाती है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड मिल्स मॉडर्न टाइम्स में, यानी अभी क्या होता है, जनरेटर के साथ इसको पेयर किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक्चर में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो रही है। देखो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, विंड मिल है। ओके, और ये जनरेटर के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया है, पेयर कर दिया गया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। अ सेट ऑफ विंड मिल्स इज कॉल्ड अ विंड फार्म। और अ सेट ऑफ विंड मिल्स मतलब ये जो आपको विंड मिल दिख रही है, ऐसे अलग अलग जगह पे पास में ऐसे सेट बनाए जाते हैं पूरे। ठीक है, इस सेट को क्या बोलते हैं? विंड फार्म। इट इज सेट अप इन द कोस्टल एंड माउंटेनियस रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड ब्लो कॉन्स्टेंटली। तो जहाँ पे ज्यादा विंड ब्लो होती हो, ऐसी जगह पे विंड मिल रखेंगे, विंड मिल सेट करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी ना। ठीक है, ये पंखे की तरह बनाया गया है, तो जब ज्यादा विंड आएगी, ज्यादा ब्लो होगा, तब ये चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ऐसी जगह पे ही रखा जाता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग और स्टेडी वाइंड आती हो, कॉन्स्टेंटली आती हो। ठीक है, जर्मनी, यूएसए, डेनमार्क, स्पेन, इंडिया आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ विंड एनर्जी। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं, ये लीडिंग कंट्रीज हैं, प्रोड्यूसर्स हैं फॉर विंड एनर्जी। गुजरात हैज विंड फार्म्स इन लांबा विलेज, in देवभूमि, द्वारका एंड ऑन द बीच ऑफ मांडवी इन कच्छ। गुजरात में कहाँ पर है? तो यहाँ पे गिवन है, विंड फार्म्स हैं लांबा विलेज में, इन देवभूमि, द्वारका एंड ऑन द बीच ऑफ मांडवी इन कच्छ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स इन देवभूमि, द्वारका, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर, सुरेंद्रनगर एटसेट्रा डिस्ट्रिक्ट्स। यहाँ सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है बाय इंस्टॉलिंग विंड मिल्स। ओके, जियोथर्मल एनर्जी। द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंट्रोलिंग द स्टीम जनरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड ड्यू टू द जियोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। अब देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं किसको है। तो द एनर्जी यानी वो एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड, जो हमें मिलती है बाय कंट्रोलिंग, कंट्रोल करके मिलती है। किसको कंट्रोल करके मिलती है? तो द स्टीम को कंट्रोल करके हमें मिलती है। कौन सी स्टीम? जनरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड में जनरेट होती है, ग्राउंड से जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है? ड्यू टू द जियोथर्मल प्रोसेस, जियोथर्मल प्रोसेस की वजह से जनरेट होती है, और इसी एनर्जी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। एक बार फिर से देखते हैं, वो एनर्जी, द एनर्जी दैट इज ऑब्टेन्ड, वो एनर्जी जो हमें मिलती है, कैसे मिलती है? बाय कंट्रोलिंग, कंट्रोल करके। द स्टीम, किसको कंट्रोल करते हैं? स्टीम को। कौन सी स्टीम? जनरेटेड फ्रॉम द ग्राउंड, जो ग्राउंड से जनरेट होती है। कैसे होती है? तो ड्यू टू द जियोथर्मल प्रोसेस, जियोथर्मल प्रोसेस से जनरेट होती है। ओके,
इसी को हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एज वी गो डीपर। जब हम डीपर जाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे इंटीरियर जो टेम्परेचर है, इंटीरियर टेम्परेचर वो धीरे धीरे अर्थ का इंक्रीज होता है। ठीक है, अर्थ के अंदर इंटीरियर साइड में जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है एज वी गो डीपर। जितना डीपर हम जाएंगे टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। Occasionally, this heat energy may appear in the form of hot springs on the ground surface. Occasionally क्या हो सकता है, this heat, ये जो heat की बात हम अभी कर रहे थे, ठीक है, इंटीरियर की अर्थ के जो अंदर इंटीरियर साइड जो हीट है, हीट एनर्जी है, उसकी बात हम कर रहे थे ना अभी। ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, मे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स ऑन द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस पे जैसे हॉट स्प्रिंग्स ना हो, उनके फॉर्म में ओकेजनली दिख जाते हैं। अब जैसे झरने वगैरह नहीं होते, बिल्कुल वैसे हॉट स्प्रिंग्स की बात हो रही है, पर गर्म झरने की तरह, गर्म झरने के फॉर्म में आपको कभी कभी दिख सकते हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट पावर। और यही एनर्जी, यही हीट एनर्जी यूज करी जाती है, यूज की जा सकती है टू जनरेट पावर। जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर स्प्रिंग हैज बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बेथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। ओके, बहुत सारे सालों से ये यूज करी जाती है। जियोथर्मल एनर्जी इज पोल्यूशन फ्री, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ये हमेशा अवेलेबल ही रहती है, पोल्यूशन फ्री भी होती है और इको फ्रेंडली भी होती है। यूएसए हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट। यूएसए के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है। इट इज फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, आइसलैंड, द फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इट इज फॉलोड बाय मतलब उनके बाद न्यूजीलैंड में भी है, आइसलैंड में भी है और फिलीपींस और फिर सेंट्रल अमेरिका में भी है। ओके, इन इंडिया जियोथर्मल पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पूगा घाटी इन लद्दाख। ओके, इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, तो ये अभी हमने जो एरियाज की बात की, मणिकरण है हिमाचल प्रदेश में, फिर पूगा घाटी है लद्दाख में। उसके बाद इंडिया के बाद अब गुजरात की बारी आती है। तो इन गुजरात देयर आर हॉट स्प्रिंग्स एट लसुंद्रा, उन्नाई, तुआ एंड तुलसी श्याम where geothermal energy is likely to be found. Sorry for mispronouncing some name of the villages. Okay, आगे देखते हैं tidal energy. The energy generated from tides is called tidal energy. जो एनर्जी टाइड्स में से जनरेट हो रही है, जो एनर्जी टाइड्स में से जनरेट होती है, उसे हम कहते हैं tidal energy. This energy is obtained by constructing dams near narrow opening of the sea. तो ये एनर्जी कैसे ऑब्टेन होती है, बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। डैम्स कंस्ट्रक्ट करके ये टाइडल एनर्जी जो है उसे ऑब्टेन किया जाता है नियर नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। सी का जहाँ पे नैरो सा ओपनिंग होता है वहां पर डैम्स कंस्ट्रक्ट करी जाती है। ठीक है, दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स नियर नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। ड्यूरिंग हाई टाइड द टाइडल एनर्जी इज यूज्ड टू टर्न द टर्बाइन इंस्टॉल्ड इन द डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टरबाइन रखा हुआ होता है, डैम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ होता है। ठीक है, ड्यूरिंग हाई टाइड क्या होता है, टाइडल एनर्जी जो है वो यूज करी जाती है टू टर्न द टरबाइन, टरबाइन को टर्न करने के लिए, जो कि अंदर डैम के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, फॉर व्हाट, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल एंड पोल्यूशन फ्री। ये भी इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होगी, और पोल्यूशन फ्री भी है। USA, Russia, China and India have tidal energy plant to generate energy using tidal energy. USA, Russia और China और India, ठीक है, इन सभी कंट्रीज के पास tidal energy plants हैं for what? To generate energy using tidal energy. गुजरात की बात करें तो in गुजरात a project has been launched in the Gulf of Kutch and Khambat. कच्छ और खंबात के गल्फ में ये प्रोजेक्ट जो है वो हैज बीन लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं बायोगैस। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रेसिड्यूज, एनिमल डंग, किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। तो बायोगैस किसको बोलते हैं, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे डेड प्लांट्स हैं, एनिमल रेसिड्यूज है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, ये सब जो भी होता है ये सब कन्वर्टेड इनटू अ
गैसेस फ्यूल, ये सब गैसेस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम कहते हैं बायोगैस. द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस रिलीज मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस. इन सब का जब डीकम्पोजिशन होता है, ऐसे सब्सटेंसेस जो अभी हमने ऊपर देखे, ऐसे मटेरियल्स, डेड प्लांट्स हैं, एनिमल रेसिड्यूज है, एनिमल डंग है, किचन वेस्ट है, इन सब का जब डीकम्पोजिशन होता है तो इनमें से मिथेन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. ठीक है. मिथेन गैस इज कंबस्टिबल, मीन्स मिथेन गैस जो है वो कंबस्टिबल है, ज्वलनशील है. बायोगैस इज एन एक्सेलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. बायोगैस बहुत एक्सीलेंट माना जाता है, बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल है. ठीक है. फॉर व्हाट? फॉर कुकिंग एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोड्यूस करता है, यानी ऑर्गेनिक खाद की यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है. Thus both energy and fertilizer can be obtained from it. तो बायोगैस को क्यों एक्सीलेंट बोला गया है, फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल क्यों है? क्योंकि ये क्या करता है, फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड करता है आपको और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है. ठीक है. मतलब ये ऐसा फ्यूल है जो दो काम कर रहा है. ठीक है. बायोगैस इज चीप एंड ईजी टू यूज, मतलब बहुत ही सस्ता भी है और यूज करने में बहुत ईजी भी है. ठीक है. उत्तर प्रदेश एंड गुजरात रैंक फर्स्ट एंड सेकेंड इन बायोगैस प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली. मतलब उधर उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट रैंक में आता है और गुजरात जो है वो सेकंड रैंक में आता है. ठीक है. इन बायोगैस प्रोडक्शन देयर आर लार्ज बायोगैस प्लांट्स एट रुदतल इन दासक्रोई तालुका एंड ऑफ अहमदाबाद एंड एट large biogas plants at Rudatal in Daskroi तालुका of Ahmedabad and at दंतीवाड़ा of बनासकाठा. ठीक है. तो ये लार्ज बायोगैस प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं. ओके. तो यहाँ पे ये पार्ट भी फिनिश करते हैं एंड द लास्ट पार्ट विल बी कमिंग सून विथ यूजेस ऑफ मिनरल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. ओके. सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड स्टे ट्यून्ड.